हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है केमिका पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने बायोलॉजी के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस किया था। आज उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर बायोलॉजी की बात किया जाए तो ये ग्रीक वर्ड है, जहाँ पे हमने आपको बताया था बायोस का मतलब होता है लाइफ या फिर लिविंग, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। और हमने आपको ये भी बताया था कि अगर सिंपल वे में बात किया जाए, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज बायोलॉजी। और कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे देखा था। आज थोड़ा सा और लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग किसे बोलते हैं। बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी की, तो फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग अरस्तु को बोलते हैं, यानी अरिस्टोटल को बोलते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें बता देते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोला जाता है, तो फादर ऑफ जूलॉजी भी इन्हीं को ही बोला जाता है, अरिस्टोटल को ही बोला जाता है। आगे बात करें बच्चों, फादर ऑफ बॉटनी, तो फादर ऑफ बॉटनी हम लोग थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। टर्म बायोलॉजी की बात करें, टर्म बायोलॉजी किसने दिया था, टर्म बायोलॉजी दिए थे लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। देखिए बच्चों, हम लोग क्या क्या पढ़े, एक मिनट आप देख लीजिए। हम लोगों ने देखा बायोलॉजी का डिफिनेशन, स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। हम लोगों ने देखा फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है किसे, अरिस्टोटल को। फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोला जाता है, अरिस्टोटल को। फादर ऑफ बॉटनी किसे बोला जाता है, थियोफ्रेस्टस को। और टर्म बायोलॉजी किसने दिया था, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने दिया। हम लोग बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। हमने सबसे पहले बताया था क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने किया था। उन्होंने किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमने आपको बताया था क्लासिफिकेशन की शुरुआत सबसे पहले अरिस्टोटल ने किया था। उन्होंने किसी ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, और एनिमल को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। प्लांट्स को इन्होंने सर्ब्स, हर्ब्स और ट्री 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एनिमल को इन्होंने 2 पार्ट में, एनीमा और इनीमा में डिवाइड किया था। आपको हमने बताया भी था कि एनीमा क्या होता है। जिनके पास रेड ब्लड सेल एब्सेंट थे उनको हम लोग एनीमा में पढ़े थे, और जिनके पास रेड ब्लड सेल प्रेजेंट थे तो हम लोग इनीमा में। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। आगे हम लोगों ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आपको पता है टू किंगडम किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। आपको पता है टू किंगडम में क्या क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं, प्लांटी और। फिर हम लोगों ने थ्री किंगडम पढ़ा था। थ्री किंगडम भी आपको पता है किसने दिया था, हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। थ्री किंगडम गिवन बाय अर्नेस्ट हेकल। इसमें भी कोई ऑर्गेनिज्म है,
को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। उसके बाद हम लोगों ने 4 किंगडम पढ़ा था। 4 किंगडम को दिया था कोपलैंड ने। आपको पता है 4 किंगडम में क्या क्या है? 4 किंगडम में जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, यानी मोनेरा इसमें आ गया था, मोनेरा आ गया था, प्रोटिस्टा था, प्लांटी था और एनिमेलिया था। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम को दिया था आर.एस. व्हिटेकर ने। 5 किंगडम की अगर हम लोग बात करें, इसमें क्या क्या था? इसमें था मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी और एनिमेलिया। इस तरीके से हम लोगों ने किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। उसके बाद 5 किंगडम, हमने आपसे बोला था 5 किंगडम के अकॉर्डिंग जो चार्ट दिया गया है बच्चों, को हम लोग पढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं 5 किंगडम में क्या चार्ट दिया गया है। ये हमारा चार्ट है। आप देखिएगा यहाँ पे 5 किंगडम को लिया गया है और 5 कैरेक्टर को लिया गया है। 5 कैरेक्टर जो लिया गया है एनसीईआरटी में वो कुछ इस तरीके से है। सेल टाइप है, सेल वाल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और अगर बात करें किंगडम की, तो 5 किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इस तरीके से है। अगर हम लोग बात करें मोनेरा की, तो मोनेरा में जो सेल टाइप होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, मोनेरा में जो सेल टाइप होगा वो होगा प्रोकैरियोट। बाकी जितने भी किंगडम है सबके सब है यूकैरियोट। आप देखिए मोनेरा की अगर हम लोग बात करें सेल टाइप की, ये होगा प्रोकैरियोट, बाकी प्रोटिस्टा होगा यूकैरियोट, फंजाई होगा यूकैरियोट, प्लांटी होगा यूकैरियोट और एनिमिलिया भी होगा यूकैरियोट। इसी तरीके से आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के पास। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा सेल वाल। जो मोनेरा का सेल वाल होता है वो नॉन सेलुलोजिक होता है, यानी ये पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड से। आप देखिए मोनेरा का सेल वाल जो होता है नॉन सेलुलोजिक होता है, पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड से बना होता है। जबकि वहीं पे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आगे हमारा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का सेल वाल जो होता है इसमें सेलुलोजिक होता है, यानी सेल वाल इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ही में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा फंजाई। फंजाई में सेल वाल प्रेजेंट होता है और किसका बना होता है बच्चों? काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट हमारा है प्लांटी। आपको पता है प्लांटी में सेल वाल प्रेजेंट होता है और सेलुलोज का बना होता है। और एनिमिलिया में सेल वाल जो होता है बच्चों वो होता है एब्सेंट। तो आप इस बात को याद रखिएगा, सेल वाल जो होता है एनिमिलिया में, कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया सेल टाइप, हम लोगों ने पढ़ लिया सेल वाल। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोट में होता है बच्चों एब्सेंट होता है, बाकी जितने भी किंगडम है सब में प्रेजेंट होता है। यानी मोनेरा में अगर हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा प्रेजेंट होता है। आप देखिए अगर हम बात करें मोनेरा में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है एब्सेंट, बाकी प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, फंजाई में प्रेजेंट, प्लांटी में प्रेजेंट और एनिमिलिया में भी प्रेजेंट होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा जो है बच्चों वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा की बात करें, मोनेरा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो होता है यूनिसेलुलर। और आगे बढ़े, प्रोटिस्टा में भी जो होता है हमारा वो होता है यूनिसेलुलर। और उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फंजाई में होता है मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू। प्लांटी में होता है टिश्यू और आर्गन। और वहीं पे बात करें बच्चों अगर हम लोग एनिमिलिया में होता है टिश्यू, आर्गन और आर्गन सिस्टम। तो एक बार सुनिएगा, अगर हम लोग बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें
मोनेरा में होता है यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा में होता है यूनिसेलुलर, फंजाई में होता है मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, प्लांटी में होता है टिश्यू और आर्गन, और एनिमेलिया में होता है टिश्यू, आर्गन और आर्गन सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं और लास्ट आते हैं जो हमारा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कैसे ये ऑर्गेनिज्म अपने फूड को लेते हैं, किस तरीके से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें अगर बच्चों, तो पहले नंबर पे हम आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, तो हमारा दिया गया है मोनेरा। मोनेरा की अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है बच्चों, ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। ऑटोट्रॉफिक में भी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। बात का ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग जैसे ही चार्ट से और आगे बढ़ेंगे तो और डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं मोनेरा के बाद है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये भी ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक में मेनली ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रोटिस्टा के बाद। नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा फंजाई। फंजाई की अगर हम लोग बात करें बच्चों, फंजाई हमारा जो होता है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है, और हेटेरोट्रॉफिक में भी कैसा होता है, सेप्रोफिटिक हो सकता है और पैरासिटिक हो सकता है। फिर से सुनिएगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो है फंजाई। फंजाई हमारा जो होता है हेटेरोट्रॉफिक नेचर का होता है, हेटेरोट्रॉफिक में भी सेप्रोफिटिक भी हो सकता है और पैरासिटिक भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्लांटी। प्लांटी जो होता है ये ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है, ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं। याद रखिएगा कि प्लांटी हमारा ऑटोट्रॉफिक होता है, उसमें भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एनिमिलिया आपको पता ही है बच्चों कि हेटेरोट्रॉफिक होता है, लेकिन यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि होलोजोइक के साथ साथ ये सेप्रोफिटिक नेचर के भी होते हैं। फिर से देखिएगा बच्चों, हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो मोनेरा जो होता है ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों होता है। ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, और हेटेरोट्रॉफिक में है सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक हो सकता है। आगे बढ़े। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा जो होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक में मेनली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होता है। फंजाई की बात करें, फंजाई हमारा हेटेरोट्रॉफिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं। प्लांटी की बात करें, प्लांटी हमारा जो होता है ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक में मेनली ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होता है। वहीं एनिमेलिया की बात करें बच्चों, तो एनिमेलिया हमारा हेटेरोट्रॉफिक नेचर का होता है, हेटेरोट्रॉफिक में होलोजोइक है और साथ ही साथ सेप्रोफिटिक होता है। उसके बाद अब हम लोग सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, हमने बताया था इसको हम लोग 3 डोमेन भी बोलते हैं। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को कार्ल वुज ने दिया था, जिसमें हमारा था आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। अब यहाँ से हम लेक्चर को और आगे बढ़ाएंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हम लोग डिटेलिंग करेंगे, यानी किंगडम मोनेरा में एनसीईआरटी में जो पढ़ाया गया है उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा में हम लोग किसको पढ़ते हैं, तो हमको पता है कि किंगडम मोनेरा में हम लोग मेनली बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, और उसमें भी कौन से बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, उसमें भी हम लोग जो है आर्की बैक्टीरिया को पढ़ेंगे और यू बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग किंगडम मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा के सारे क्लास को पढ़ेंगे, फिर फंजाई पढ़ेंगे, फंजाई के सारे क्लास को पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।